भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। ये भारत के लिए काफी खास इलाका है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे की वजह ये है कि ये बहुत पतला रास्ता है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में इसको लेकर कुछ ऐसा कह दिया था कि इस पर फिर से बहस तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस बोले तो असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी गुस्सा गए। तो अब शर्मा ने क्या कहा? शर्मा ने कहा कि यूनुस के बयान को हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को क्लियर मैसेज दिया है कि जो लोग अक्सर भारत को चिकन नेक कॉरिडोर पर धमकाते रहते हैं, उन्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बांग्लादेश में भी 2 चिकन नेक हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा अनसेफ हैं। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी कि चिकन नेक क्या है और बांग्लादेश की इस पर नजर क्यों है। तो हमारे देश के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल में है। ये एक पतला सा रास्ता है। इसी रास्ते से भारत अपने 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जुड़ा हुआ है। इसे चिकन नेक इसके पतले आकार और सेंसिटिविटी के लिए कहा जाता है। भारत के इस इलाके में जो सबसे पतली जगह है वो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए ये हमारे देश के लिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अगर ये हिस्सा देश के हाथ से निकल जाए तो भारत के 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। ये कॉरिडोर 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ एरिया में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के आसपास है। ये पश्चिम बंगाल का 60 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा जमीन का हिस्सा है। इसे भारत की सीमा बांग्लादेश, नेपाल से लगती है। सिक्किम, तिब्बत की चुम्बी वैली और भूटान के डोकलाम का ट्राई जंक्शन इसके पास है। इसकी पतली संरचना की वजह से ही इसे चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन की तरह दिखता है। यहाँ से गुजरने वाला नेशनल हाईवे और रेल लाइनें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती हैं। ये एरिया इंडियन आर्मी के लिए भी खास है, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री सप्लाई और जवानों की तैनाती होती है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेंसिटिव जरूर है, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी और टाइट की जा सके, उस पर भी काम हो रहा है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। इस रास्ते में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते, म्यांमार के सितवे पोर्ट तक का रास्ता, इसके आगे कालादान नदी का रास्ता और फिर म्यांमार से मिजोरम को जोड़ती सड़क। वैसे इस पर अभी काम स्लो चल रहा है। तो बात यह है कि मोहम्मद यूनुस हाल ही में 4 दिन के लिए चीन गए थे। वहां उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपनी इकोनॉमिक प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बुलावा दे दिया। दिक्कत यहाँ नहीं थी। दिक्कत तो तब हुई जब यूनुस ने ये कह दिया कि भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, लैंडलॉक्ड यानी कि समुद्र से कटे हुए हैं, और बांग्लादेश इस एरिया में समुद्र तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। बस उनकी इसी बात से भारत में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। खैर, असम सीएम शर्मा ने साफ कर दिया है कि जो लोग चिकन नेक कॉरिडोर पर भारत को धमकाते रहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि बांग्लादेश में 2 ऐसी चिकन नेक हैं जो बहुत ज्यादा अनसेफ है। पहला, 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर। ये पूरे रंगपुर डिवीजन को बचे बांग्लादेश से पूरी तरह अलग कर सकता है। दूसरा, 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर, जो साउथ त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। ये बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच इकलौता कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस ने जब बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से भारत के खिलाफ अपनी खुन्नस निकालने में लगे हैं। उनकी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी है, लेकिन भारत भी मजबूती के साथ टिका हुआ है।